Now let's have a discussion on the first two core components of ERD, that is entity and attributes. The reason कि मैं इनको एक साथ को डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, रिलेटेड है. तो you guys will have a better opportunity to have an understanding in one topic rather than having a two topic. तो जो entity है, it's basically a Latin word that is en. So ये Latin word से ये entity का word derived हुआ है और वो Latin word था en, यानी en. How it doesn't matter how you pronounce it. और इसका मतलब ये है कि गिवन सिनेरियो में, अगेन जो भी आपने सिनेरियो लिखा है, गिवन सिनेरियो में एनीथिंग या यूं कह लें एवरीथिंग अबाउट विच यू कैन स्टोर समथिंग अबाउट. मतलब ये है कि आपके पास एक सिनेरियो है. उस सिनेरियो में आपका पहला स्टेप ये है कि आपने हर वो चीज आइडेंटिफाई करनी है जिसके बारे में आप कुछ स्टोर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो कलर है, अब कलर इज नॉट एन एंटिटी. हो सकता है रेड है फॉर एग्जाम्पल. अब रेड है, वो एंटिटी नहीं है, इट्स मोर लाइक समथिंग अबाउट समथिंग. तो यूजली नाउन्स जो होते हैं इन अ गिवन सिनेरियो, वो अमूमन हम लोग एंटिटी के तौर पर आइडेंटिफाई करते हैं अराउंड 80 से 90%. और 10% चीजें वो होती हैं जो कि मिक्स होती हैं बिटवीन एंटिटीज एंड रिलेशनशिप्स. ये हम एग्जांपल अभी करेंगे तो आपको कुछ ज्यादा बेहतर समझ आएगी कि मैं क्या कह रहा हूं. लेकिन बेसिकली एंटिटीज वो चीज है गिवन सिनेरियो में जिसके बारे में आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं एज पर स्कोप, एज पर गिवन सिनेरियो. अच्छा, अब मैं बार बार आपको ये फील हो रहा होगा मैं बार बार स्कोप की बात कर रहा हूं. स्कोप का दिमाग में रखना इसलिए भी जरूरी है कि जितना मर्जी भी आप इसकी बाउंड्री क्रिएट कर ले, देयर विल ऑलवेज बी एन ओवर, यानी लोग इसको क्रॉस करेंगे, यानी पीपल विल गो ओवर स्कोप. व्हाट योर जॉब इज कि आप उस जो ओवर स्कोप वाली चीज है उसको मिनिमाइज करें. यानी जो भी डैमेज आपने करना है यू हैव टू मिनिमाइज दैट डैमेज. तो गिवन सिनेरियो में, गिवन स्कोप में जो भी आपकी फंक्शन रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अंदर, उसकी बाउंड्री के अंदर रहते हुए हर वो चीज को आपने आइडेंटिफाई करना है जिसके बारे में आप कुछ स्टोर कर सकते हैं. यूजुअली दोज थिंग्स आर रेफर्ड एज नाउन्स. तो अगर आपने गिवन सिनेरियो में नाउन्स को आइडेंटिफाई कर लिया, यानी नेम प्लेस एनिमल थिंग यूं कह लें, तो वो आप समझें कि आपने बेसिक एंटिटीज को आइडेंटिफाई कर लिया. दैट्स द स्मॉलर विन. और ये चीज अमूमन मल्टीपल डेटाबेस डिजाइनर्स सही आइडेंटिफाई कर लेते हैं. इसमें कोई ज्यादा यूं कह लें कि ज्यादा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है. जो चीज फर्क डालती है एंटिटीज में भी वो ये होती है कि एट टाइम सिनेरियो आपका इतना वेग होता है कि आप एट्रीब्यूट्स और एंटिटी को मिक्सअप कर देते हैं. एंड दैट हैपन. एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड बाय एक्सपीरियंस यू विल गेट टू नो कि एंटिटीज क्या हैं और एट्रीब्यूट क्या हैं. लेकिन टू स्टार्ट विद, एट द क्रक्स इन अ गिवन सिनेरियो, एनीथिंग about which you can store something is known as an entity. So ये तो हो गई entity. Now the next concept is attribute. Attribute को different books में different नाम है. जो सबसे common name आपको मिलेगा ना, वो मिलेगा मेटा डेटा, यानी डेटा अबाउट डेटा. यानी हर वो चीज जो एंटिटी को डिफाइन कर रही है वो एट्रीब्यूट है. अब डेटा अबाउट डेटा का जो कंपैरिजन है उससे मुराद ये है कि एंटिटी को हम डेटा कह रहे हैं और एट्रीब्यूट को कह रहे हैं अबाउट डेटा. यानी हर वो चीज इन अ गिवन सिनेरियो जो एंटिटी को डिस्क्राइब कर रही है, एंटिटी को फर्दर एलैबोरेट कर रही है, हर वो चीज को हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं. अगेन इसके अंदर थोड़ी सी हमें लैंग्वेज ये मिल जाती है कि अमूमन जब भी आप कोई सिनेरियो लिखते हैं तो यू यूजुअली राइट अ सिनेरियो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एंटिटीज and relationships, and you leave the luxury of identifying the attributes on the designer. मतलब आप कुछ core attributes को identify कर लेते हैं, लेकिन आप system या database और designer को ये बोलते हैं कि you can add the attributes by yourself if needed. तो यहां पे आपके पास थोड़ी सी luxury होती है. अब आपने एक बारी entities को identify कर लिया, आपने attributes को identify कर लिया. अब जो नोटेशन हम यहां पे स्टडी कर रहे हैं दैट इज क्रोफुट नोटेशन. अब क्रोफुट नोटेशन के अंदर देयर इज अ थर्ड कॉन्सेप्ट.
एट्रीब्यूट हो गया मेटा डाटा, यानी डाटा अबाउट डाटा, यानी एंटिटी को जो डिफाइन कर रहा है वो एट्रीब्यूट हो गया। अब एट्रीब्यूट को भी हम फर्दर 3 तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एट्रीब्यूट कैन बी आइडेंटिफाइड एज अ हैश साइन, यानी वो एट्रीब्यूट जिसको आप प्राइमरी की बना रहे हैं या यूनिक की बना रहे हैं, उसके सामने आप हैश का सिंबल लिख देंगे। स्टैटिक का सिंबल लिखते हैं उस एट्रीब्यूट के लिए जो नॉट नल है, मतलब मैंडेटरी है। और स्मॉलर ओ का सिंबल उस एट्रीब्यूट के सामने लिखते हैं जो कि ऑप्शनल है, मतलब नल वैल्यू उसके अंदर आ सकती है। तो एंटिटी हो गई, एंटिटी का मेटा डाटा हो गया एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट का मेटा डाटा हो गया आइडेंटिफायर्स, यानी हैश, स्टैटिक एंड ओ। दो चीज आपने यहां दिमाग में रखनी है कि एक एट्रीब्यूट के साथ आप हैश, स्टैटिक और ओ में से सिर्फ एक चीज लिख सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक एट्रीब्यूट एक वक्त में प्राइमरी की भी है और उसी को आपने नल भी लिख दिया, क्योंकि प्राइमरी की इज नॉट नल। तो बेसिकली आपने ये देखना है कि एट्रीब्यूट के फर्दर मेटा डाटा भी है जो कि इन तीनों में से कोई एक होगा।